जो भी बच्चे का 11th का नवंबर में मासिक परीक्षा हो रहा है, क्वार्टरली यानी त्रैमासिक त्रैमासिक, उस परीक्षा के लिए हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप सभी को देंगे। सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कैसे डाउनलोड करना है। साथ में क्वेश्चन भी आप लोग डाउनलोड खुद से कर सकते हो। तो मेरे पास आ गया है क्लास 11th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन नवंबर का, यानी कक्षा 11th का त्रैमासिक परीक्षा नवंबर वाला। तो ओरिजिनल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको रहेगा, सभी जिला के बच्चे का सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम कोड रहेगा, सेम ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो पूरा डिटेल्स में हम लोग सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नई बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर महीना में अब आपका परीक्षा होगा, तो हर महीना में परीक्षा से एक दिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा ओरिजिनल क्वेश्चन दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर महीना में आपको हेल्प हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला बोला जा रहा है कि मानव का जैविक नाम क्या है। मानव का जैविक नाम क्या है। तो पहला का ए हो जाएंगे होमोसेपियस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2 नंबर आग बैक्टीरिया का उदाहरण है, तो 2 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मेथनोजेन, ऑप्शन नंबर ए। 3 बोला जा रहा है कि जीवाणु किस संघ का संबंधित है, तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मोनेरा। क्या हो जाएंगे मोनेरा। 4 नंबर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि आस्टिलैगो तथा पिक्सिनिया संबंधित है, ये दोनों है वह संबंधित किस चीज़ से है। तो 4 का आपका क्या हो जाएंगे, 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ड्यूटरोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर डी। 5 बोला जा रहा है कि लैमिनेरिया एवं फाइलिस इफोनेरिया उदाहरण है, तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ब्रोएफाइटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 बोला जा रहा है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि बेलेनोगोलोसिस तथा साइक्लोगोसिस उदाहरण है, तो ये दोनों है जो उदाहरण किस चीज़ से है। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे संग हेमिकार्टिडेटा, ऑप्शन नंबर ए। 7 बोला जा रहा है कि फूल का मादा जनन अंग क्या है, तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे ए नंबर, यानी जायांग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 8 नंबर की ओर चलते हैं। तो 8 बोला जा रहा है कि शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता पाए जाते हैं, तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेढक में। 9 बोला जा रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में से कौन सा कार्य नहीं होता है, तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एटीपी निर्माण। 10 बोला जा रहा है कि इम्यूनो अम्ल में कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 20 प्रकार के। 11 बोला जा रहा है कि भरण उत्तक तंत्र में होते हैं, तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे केवल स्लेक्लेकाइमा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 11 के बाद 12 नंबर की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर बोला जा रहा है कि कोशिका चक्र की 2 मूल परावस्थाएं कौन सी है, तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अंतर्वास्ता एवं सूत्री विभाजन। 13 नंबर बोला जा रहा है कि अंतर्वास्ता में कितने प्रवस्थाओं में बांटा जाता है, तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 3 प्रवस्थाओं में। 14 बोला जा रहा है कि अंतर्वास्ता को कहा जाता है, तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे विश्राम प्रवस्था। आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर पूछा जा रहा है कि संश्लेषण प्रकार में क्या होता है, तो 15 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे डीएनए का संश्लेषण एवं इसकी प्रतिकृति। अब बोला जा रहा है 16 नंबर की प्याज में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे 16 प्रकार के। 17 बोला जा रहा है कि सूत्री विभाजन कितनी अवस्थाएं होती है, तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएंगे 3 प्रकार के, 4 प्रकार के हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। तो 18 बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से सबसे प्रभावी रंग होता है, तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे लाल, क्या हो जाएंगे रेड हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि केल्विन चक्र का संबंध है, तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषण से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के बाद 20 नंबर की ओर। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि केल्विन चक्र में क्या होता है, तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी नंबर, इनमें से सभी केवल उपचयन भी, केवल क्रोबोक्लीकरण भी, सी का केवल पुनर्भवन भी, तो यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, तीनों सही है। 21 बोला जा रहा है कि क्रेंजी शरीर वाले पत्तियां पाई जाती है, तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे C4 पौधे में। 22 बोला जा रहा है कि C4 पौधे का उदाहरण कौन सा है, तो अभी आप लोग क्रेंजी देखें, और साथ में अगर इसकी बात किया जाए तो 22 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे गन्ना हो जाएंगे, है ना।
23 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोगी करती है। तो 23 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन हो जाएंगे। एक सेकेंड नीचे देख लेता हूँ। हाँ, कितना नंबर था? 23 नंबर। तो अभी हम लोग देखें, हाँ 23 नंबर को क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन परिवहन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। तो पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज की वायबी उदाहरण में कुल कितने एटीपी उपस्थित होते हैं। तो 24 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 8। आगे बढ़ते हैं तो 25 नंबर की ओर। तो 25 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? बोला जा रहा है कि किन्वन में कौन सही है, किन्वन में से निम्न में से कौन सा सही है। तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के लिए एटीपी के केवल 2 अणुओं का शुद्ध लाभ। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब प्रोटीन का प्रयोग श्वसन क्रियाधार के रूप में किया जाता है तब श्वसन गुणांक लगभग होते हैं। तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका 0.9 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 27 नंबर देखिए, तो कोशीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2 प्रकार के। 28 बोला जा रहा है कि अवयव श्वसन होते हैं। तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कोशिका द्रव में। 29 बोला जा रहा है कि ग्लाइकोसिस का संबंध है। तो 29 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, श्वसन से। 30 बोला जा रहा है कि श्वसन गुणांक R.0 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि श्वसन गुणांक बटा R.Q बराबर कितना होगा। तो 30 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, मुक्त हुई CO2 का आयतन बटा उपयोग में लाई गई O2 का आयतन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो हम लोग देखिए 30 ऑब्जेक्टिव को किए, लेकिन आपको परीक्षा में 25 ही को बनाना है। इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा कैसे डाउनलोड करना है हम लोग जानते हैं। इसके लिए आपको गूगल में आना है। गूगल में सिंपल से आपको टेक्निकल रंजय लिख देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले टेक्निकल लिखिए, उसके बाद रंजय लिखिए, RANJAY। इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही टेक्निकल रंजय लिखिएगा तो ऊपर में आपको इंग्लिश में टेक्निकल रंजय लिखाई देगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले पे क्लिक करोगे तो इस तरह से खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे 11th का मैथ और बायोलॉजी दोनों का आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मिल जाएंगे। तो इस वाले पे क्लिक करना है। लेकिन याद रहे, ये जो आपका एग्जामिनेशन है 5 तारीख को लिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरे डिटेल्स में यहाँ से सब्जेक्टिव को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपका मैथ का सब्जेक्टिव हो जाएगा, यहाँ से बायोलॉजी का सब्जेक्टिव हो जाएंगे, यहाँ से 11th वाले को मैथ का ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो जाएंगे। नीचे आइएगा तो सब्जेक्टिव बायोलॉजी वाले का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो जाएंगे। तो आइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। अगर परेशानी आती है तो नीचे कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल पर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।